दोस्तों, कल ही मुझे वापस उनका फ़ोन आया था जिन्होंने मुझे धमकी दी थी। जो मठाधिपति है, जो खुद को मठाधिपति कहते, उन्होंने जो धमकी दी थी उनका कल मुझे वापस फ़ोन आया था। उन्होंने मेरा अगला वीडियो देखा जो मैंने कल या परसों डाला था। वो वीडियो मुझे उन्होंने देखने के बाद मुझे फ़ोन किया था और उन्हें एक गुजारिश की कि आप अगला वीडियो बनाओगे तो हिंदी में बनाइए। और वो चर्चा करने के लिए राज़ी हो गई। वो चर्चा करने के लिए, सनातन के ऊपर चर्चा करने के लिए राज़ी हो गए। वो क्या बोले कि हम लोग एक बार मिलेंगे और चर्चा करेंगे, मगर आज इसके अगला वीडियो आप बनाओगे तो हिंदी में बनाइए। इसलिए मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो हिंदी में बना रहा हूँ। और उन्होंने एक गुजारिश की मुझसे कि आप भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, इंसान, मानव और असुर और दैत्य या राक्षस, जो भी आप कहो, उसमें भेद क्या है, उसमें क्या भेद है, यानी वो क्या क्या उसमें क्या क्या अलग है, वो कैसे अलग है, एक दूसरे से कैसे अलग है, उसके बारे में आप बताइए। आपकी सोच क्या है, आपकी सोच क्या है, आपको क्या पता है या आप क्या जानते हो, क्या समझते हो, क्या आपका अध्ययन है, वो बताइए। उसके ऊपर चर्चा कीजिए। इसलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, सनातनी वास्तव इस YouTube चैनल पे आपका सहर्ष स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किलुस्कर। दोस्तों, कल ही वापस एक बार मुझे जो मठाधिपति है, वे कौन है, क्या है, उनकी पहचान मुझे नहीं है। ना उन्होंने अपनी पहचान बताई है, ना उन्होंने अपना नाम बताया है, ना वो मुझे जानना भी है। उनको ज़रूरत होगा तो अपना नाम बताएंगे, अपने मठ का नाम बताएंगे, उनकी ज़रूरत के हिसाब से। मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। उनको मुझसे कुछ काम हो या मुझसे कुछ प्रश्न विचारना हो तो सामने आ जावे। उन्होंने कल भी फ़ोन किया था और उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग शास्त्रार्थ करेंगे, इस सनातन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, अध्यात्म के ऊपर हम लोग बात करेंगे। उन्होंने मेरा आह्वान स्वीकारा है। चलो, होता ही रहेगा। आगे चल के हम लोग कभी मिलेंगे, क्या मिलेंगे, उनकी मर्जी। हेलो, उसके बाद हम लोग कैसे शास्त्रार्थ करेंगे, कैसी चर्चा करेंगे, वो उनकी मर्जी है। मगर उन्होंने एक बात मेरे सामने रखी। वो जानना चाहते हैं मेरे तरफ से कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, मनुष्य क्या है, मानव क्या है, और दैत्य क्या है, असुर क्या है, ये क्या है, उनका भेद वो जानना चाहते हैं। उन्होंने यही मुझे दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि आपको इनके बारे में आप क्या जानते हो, क्या समझते हो, वो आप बताइए, उसका भेद रखिए। मैं आज भेद रखने जा रहा हूँ, सबके सामने मैं भेद रखने जा रहा हूँ। मगर उसके पहले जो मैंने श्रृंखला शुरू की थी दशा अवतार की, विष्णु के दशा अवतार, उसके प्रति मैंने एक बात रखी थी। क्या रखी थी? ये दशा अवतार जो बताए जा रहे हैं वो क्या है, सिद्धांत है। वो सनातन का सिद्धांत है। जैसा डार्विन का सिद्धांत था मनुष्य प्राणी की उत्क्रांति, वैसा ही सनातन की उत्क्रांति कैसी हुई वो बताने के लिए, निसर्ग की उत्क्रांति, सृष्टि की उत्क्रांति, ये बताने के लिए ये जो बातें रखी है दशा अवतार में, वो है क्या है? दशा अवतार यानी सनातन का सिद्धांत है, ये थ्योरी है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 4 अवतार हम लोगों ने समझ लिए, तो उसका ही एक भाग है, इसका ही एक भाग है। कौन सा भाग है? मनुष्य प्राणी क्या है, भगवान क्या है, असुर क्या है, दैत्य क्या है, ये इसका एक भाग है।
दोस्तों, भगवान, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, जिसे हम लोग परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, या जिसे हम लोग इंसान कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं, या जिसे हम लोग असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं, दैत्य कहते हैं, ये कुछ अलग नहीं है। ये कुछ अलग नहीं है। ये मनुष्य प्राणी के स्वभाव गुणधर्म है। ये क्या है? मनुष्य प्राणी के स्वभाव गुणधर्म है। मनुष्य प्राणी ही है, कोई अलग नहीं है, कुछ अलग चीजें नहीं है। ये मनुष्य प्राणी के क्या है? स्वभाव गुणधर्म है, विचारधारा है, सोच है उनकी। जब मनुष्य प्राणी सकारात्मक सोचता है, सकारात्मक, और षड विकार पे जय पाता है, षड विकार पे जय पाता है, षड विकार को अपने जिंदगी से निकाल देता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको अपने जिंदगी से बेदखल कर देता है, तब वो भगवान बन जाता है, तब वो ईश्वर बन जाता है। तब वो कुछ चाहता नहीं है, उसकी चाहत खत्म हो जाती है, उसकी चाहत खत्म हो जाती है। तो मान सम्मान, प्यार, मोहब्बत, लालच, द्वेष, कुछ भी वो हासिल करना नहीं चाहता है, सबसे परे हो जाता है, वो सबसे परे हो जाता है। ये सब चीज़ों से वो बाहर निकल जाता है, और सिर्फ वो देना जानता है, वो सिर्फ देना जानता है, परोसना जानता है। तब वो भगवान बन जाता है, तब वो भगवान बन जाता है। षड विकार से वो दूर निकल जाता है। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, हम लोग उनको भगवान राम क्यों कहते, भगवान क्यों कहते? भगवान का दर्जा उनको हम लोगों ने क्यों दिए? क्योंकि उन्होंने ये जो षड आकार है, षड आकार, षड विकार तो दूर की बात है, षड आकार को भी छोड़ दिया है, षड आकार को भी छोड़ दिया है। चाहत, प्यार, मोहब्बत, द्वेष, ईर्ष्या, ये सबको उन्होंने छोड़ दिया है, बेदखल कर दिया है। वे आकार है, ये आकार है। विकार तो बाद में हो जाता है, मगर जो आकार है उसको भी उन्होंने अपने जिंदगी से निकाल दिया है, उससे वो परे दूर जा चुके हैं, उससे भी वो परे हो चुके हैं। इसलिए हम लोग उनको भगवान कहते हैं। ना कुछ आस है उनके पास, ना कुछ चाहत है, ना द्वेष है, ना उनको मान सम्मान है, वो ना मान सम्मान पाना चाहते, वो ना मान सम्मान पाना चाहते, वो कुछ नहीं पाना चाहते, वो कुछ भी नहीं पाना चाहते, वो विरक्त हो जाते, ये सब चीज़ों से विरक्त हो जाते, तभी वो भगवान बन जाते, तभी वो भगवान हो जाते। गौतम बुद्ध एक इंसान थे, एक राजा थे। राजा होने के बावजूद भी उन्होंने विरक्ति पाली, या आकारों से वो दूर निकल गए, सब चाहत उन्होंने खत्म कर दी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो आकार थे उनसे वो दूर निकल गए, इसलिए वो भगवान हो गए, इसलिए वो भगवान हो गए। ऐसे इंसान को हम लोग भगवान कहते हैं। ऐसे मनुष्य प्राणी को हम लोग भगवान कहते हैं। कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। इंसान ही भगवान है, और इंसान ही दैत्य भी है। इंसान में ही भगवान है, और इंसान में ही दैत्य है। ये वृत्ति है, ये सोच है, ये विचारधारा है। भगवान तो आप समझ गए। इसलिए तुकाराम महाराज ने क्या कहा? देव शोधाया निकालो, देव हो नहीं बैसलो। यानी वो भगवान को ढूंढने को निकल गए, भगवान को ढूंढने को निकल गए, और खुद ही भगवान होके बैठे। यानी भगवान, यानी खुद हम लोग हो सकते हैं। हर एक मनुष्य प्राणी भगवान हो सकता है, हर एक जीव जंतु भगवान हो सकता है। एक हाथी का उदाहरण लेते हैं हम लोग।
हाथी का उदाहरण लेते हैं। हाथी जब परोपकार करता है, किसी की सहायता करता है, किसी की मदद करता है, तब वो भगवान का दर्जा प्राप्त करता है। तब वो भगवान का दर्जा प्राप्त करता है। मैंने हाथी का उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि हम लोग गणेश जी को हाथी के स्वरूप में देखते हैं, इसलिए मैं हाथी का उदाहरण लिया। हाथी जब सहायता करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, किसी के काम को आ जाता है, तब उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। और वही हाथी जब मदमस्त हो जाता है, आपे से बाहर निकल जाता है और विध्वंस करता है, वो विध्वंस करता है, किसी को आहत पहुंचाता है, तब वो असुर बन जाता है। मगर जैसा उसको सृष्टि ने निर्माण किया है, सामान्य स्वरूप में, सामान्य हाथी जब अपने सामान्य स्वरूप में जीता है, तब वो एक सामान्य जानवर बन जाता है। वरना वो भगवान बन जाता है या असुर बन जाता है। मगर वो जैसा उसे सृष्टि ने बनाया है, निर्माण किया है, उस हिसाब से जब जो जीता है, तो वो सामान्य हाथी के स्वरूप में जीता है। वैसा ही इंसान का भी है। इंसान जब परोपकार करता है, सत्य के मार्ग पे चलता है, सकारात्मक के हिसाब से चलता है, पॉजिटिव होके चलता है, तब वो भगवान बन जाता है। षड विकार को अपने या षड आकार को अपने जिंदगी से बेदखल करता है, तब वो भगवान हो जाता है। षड आकार को भी वो अपनी जिंदगी से बेदखल करता है, तब वो भगवान बन जाता है। जैसे राम और कृष्ण, गौतम बुद्ध, मगर वो इंसानी थे। वो कौन थे? इंसानी थे। इंसान की वृत्ति है, विचारधारा है, स्वभाव है। ये स्वभाव गुणधर्म है, कुछ अलग नहीं है। अभी इंसान क्या है? भगवान तो आपने जान लिया। परम भगवान जो भोगता नहीं है, वो भगवान है। जो भोगता नहीं है, वो भगवान है। भगवान का अर्थ क्या है? जो भोगता नहीं है, वो भगवान है। भोगने से बाहर निकल जाता है, वो है भगवान। परमेश्वर, जो ऐसा परम जो चीज़ है, जो परम है यानी उच्चतम है, जो नष्ट नहीं होता है, वो भगवान है। ईश्वर, यही लोक में जो नष्ट नहीं होता है, उसे ईश्वर कहा गया है। देव इस देह में जो वसता है, जो नष्ट नहीं होता है, वही है देव। यानी क्या? आत्मा जो पवित्र है, जो पवित्र आत्मा है, वो है भगवान। पवित्र आत्मा कहाँ पे है? इंसान में ही है। वही इंसान पवित्र आत्मा बन के रहता है, पवित्र काम करता है, वो हो गया भगवान। अभी इंसान क्या है? इंसान का स्वरूप क्या है? इंसान कैसा होना चाहिए? जो आकार से जीता है, षड आकार को साथ में लेके जीता है, क्योंकि उसे भौतिक युग में, भौतिक जग में जीना है, प्राप्त करना है, संतानें निर्माण करना है, ये युग चलाना है, ये भौतिक जग चलाना है। तब उसे आकार में जीना जरूरी है। अहंकार नहीं, मगर अहंकार नहीं, उसे स्वाभिमान कहते हैं। आकार में जीना यानी स्वाभिमान में जीना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये होना जरूरी है।
मगर वो एक हद तक, एक मर्यादा के अंदर। ये मर्यादा जब क्रॉस हो जाती है तो उसका विकार बन जाता है। मर्यादा के अंदर रह के इंसान जीता है तभी वो इंसान बना रहता है। मर्यादा के अंदर रह के, मर्यादा के बाहर जाके अपनी चाहत पूरी करने के लिए वो काम करता है तो वो असुर बन जाता है। मगर मर्यादा में रह के वो जब जीता है तभी वो इंसान बना रहता है। एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ। ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा, रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर है हर एक जीव में है, हर एक सजीव में है। ब्लड प्रेशर होगा तो ही ब्लड का, रक्त का क्या होगा, सर्कुलेशन होगा, संचलन होगा। ब्लड प्रेशर होना जरूरी है, मगर वो ब्लड प्रेशर आपे से बाहर निकल जाता है, नियंत्रण से बाहर निकल जाता है या नियंत्रण से कम हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। ज़्यादा होगा तो हम लोग उसे कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, और कम हो गया तो लो ब्लड प्रेशर। ना उसको हाई होना देना है ना उसको लो होना देना है, उसको संतुलित रखना है, उसको संतुलित रखना है। नहीं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो रोग हो गया, एक बीमारी हो गई। लो हो गया तो भी हम लोग उसे बीमारी कहते हैं, कोई बीमारी है। षड आकार से विकार हो जाता है तो बीमारी हो जाती है। तो षड आकार में वो नियंत्रण में रहेंगे, हम लोग षड आकार में रहेंगे तो हम लोग मानव बने रहेंगे। वरना जो आज के वर्तमान में जो घटित हो रहा है, मानव नहीं हुए, मानव होके भी वो असुर हो गए, मानव होके भी असुर हो गए। और वो क्या कर रहे, लूट रहे, बर्बाद कर रहे, किसी को आहत कर रहे, किसी का नुकसान कर रहे, फिर वो क्या हो गए, असुर हो गए। षड विकार उनमें आ गया है। चाहत से भी ज्यादा वो पाने की कोशिश कर रहे, चाहत से भी ज्यादा। स्वाभिमान को बाजू में रख के अहंकार आ गया उनको, तो वो क्या हो गया, असुर बन गए। क्रोध प्रमाण से ज्यादा हो गया, प्रमाण से ज्यादा हो गया तो वो क्या हो गया, विकार हो गया। लोभ, चाहत, वो प्रमाण से ज्यादा हो गया। नहीं, अभी 100 रुपया कमाया है, बस ठीक है, चलो 100 रुपया में अपना जिंदगी गुजर हो रही है। नहीं, हमें अभी करोड़ों रुपए ही कमाने हैं, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, चोरी चक्कारी भी करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या हो गया, वो नियंत्रण से बाहर निकल गया। चोरी चक्कारी करके, गुंडागर्दी करके वो जब पाता है तब वो नियंत्रण से बाहर निकल जाता है, वो षड विकार हो गए। लोभ, हम लोग लोभ करते हैं, चाहते हैं किसी को, मगर इतना भी नहीं चाहे, इतना भी चाहत नहीं हो कि उसका भी नुकसान हो, अपना भी नुकसान हो। यानी अब आज के तारीख में जो माँ बाप है वो बच्चों को लाड प्यार में बिगाड़ देती है, वो चाहत में अपने बच्चों को बिगाड़ देती है, नज़रअंदाज कर देती है। तो माँ बाप भी असुर हो गए और बच्चे भी असुर हो गए, लाड प्यार में बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। यानी वो क्या हुआ, षड विकार, ये विकार हो गया, नियंत्रण से बाहर निकल गए, आकार को नियंत्रण से बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया, असुर बन गए। असुर यानी क्या, जब हमें असुरक्षितता लगती है, मैंने 100 रुपया कमाए हैं, उतने मुझे पूरे है क्या, नहीं, ज़्यादा कमाना चाहिए, और भी कमाना चाहिए, और भी हासिल करना चाहिए। तो अभी मार्ग नहीं है वो हासिल करने के लिए, सही मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करूँ, चोरी चक्कारी करूँ, लूटो किसी को, किसी का हक छीन के लूँ। तो क्या हो गया, ये षड विकार हो गए। आकार से हम लोग विकार की तरफ चले गए, असुरक्षितता लगने लगी। और हम लोगों ने क्या किया,
गलत काम शुरू की। दैत्य, दैत्य, दैना, दैत्य का मतलब है किसी की दैना करना, खत्म करना, नाश करना, विनाश करना, इसे हम लोग दैना दैत्य कहते हैं। राक्षस, राक्षस यानी भक्षक, राक्षस का अर्थ है भक्षण करना। जब वो किसी को भक्षण करना शुरू करता है, यानी सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा हो, किसी का छीन के लेना यानी भक्षण कर दिया, किसी को लूटना भक्षण कर दिया, उसे हम लोग राक्षस कहते हैं। राक्षस यानी जो हम लोग चित्रपट में या कहानियों में जो देखते हैं सुनते हैं वैसे नहीं होते, अकराल विकराल महाभयंकर ऐसे नहीं होते। इंसानों में ही भगवान है, ईश्वर है, परमेश्वर है, और इंसानों में ही इंसान है, इंसान ही इंसान है, और इंसानों में दैत्य है, असुर है, राक्षस है। ये क्या है? वृत्तियाँ है। ये 3 प्रकार की वृत्तियाँ है। कौन सी वृत्ति? एक भगवान की वृत्ति, मनुष्य की वृत्ति और असुर की वृत्ति। स्वभाव गुणधर्म है। किसका स्वभाव गुणधर्म? ये भगवान का स्वभाव गुणधर्म है, मनुष्य का स्वभाव गुणधर्म है और दैत्य का स्वभाव गुणधर्म है। ये किसका स्वभाव गुणधर्म है? मनुष्य का, मनुष्य प्राणी का स्वभाव गुणधर्म है। कौन सा? एक तो भगवान बन सकता है, ईश्वर बन सकता है, परमेश्वर बन सकता है, या वो दैत्य बन सकता है, असुर बन सकता है, राक्षस बन सकता है। उसको चुनना है, उसको चुनना है हमें कैसा जीना है। भगवान होके जीना है, मनुष्य होके जीना है, या असुर होके जीना है, दैत्य होके जीना है, वो हर एक की मर्जी है। यानी क्या है? विचारधारा है, मनुष्य प्राणी की विचारधारा है। कौन सी? भगवान की, ईश्वर की और असुर की या दैत्य की। कहीं से स्वर्ग कहीं पे नहीं है, स्वर्ग यानी यहीं पे है। स्वर्ग यानी सही बात करना, सच्ची बात करना, सकारात्मकता। नर्क यानी गलत बात करना, गलत चीज़ें करना, और वो करने के बाद जो भुगतना है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अच्छा करोगे तो स्वर्ग सुख भोगोगे, बुरा करोगे तो नर्क यातना भोगोगे। यहीं पे सब है, स्वर्ग भी यहीं पे है और नर्क भी यहीं पे। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो आपको स्वर्ग का सुख पाना है या नर्क का सुख पाना है, वो आपके हाथ में है। इंसान ही भगवान है, ईश्वर है, परमेश्वर है, देव है, और इंसान ही असुर है, राक्षस है और दैत्य है। ये क्या है? गुणधर्म है। 3 प्रकार के 3 गुणधर्म। त्रिगुणात्मक त्रयमूर्ति दत्ता हा जाना। वैसे वहाँ पे उस भगवान में, दत्त में 3 गुण हैं, वैसे ही इंसान में 3 गुण हैं। कौन से? भगवान का गुणधर्म, इंसान का गुणधर्म और तीसरा दैत्य का गुणधर्म। कुछ अलग नहीं है। ये जो कहानियाँ में बताया गया है, दिखाया गया है, समझाया गया है, ये क्या है? एक प्रतीक स्वरूप है, एक सांकेतिक स्वरूप है। एक प्रतीक स्वरूप है, एक सांकेतिक स्वरूप है। असल में क्या है? ये गुणधर्म है, ये वृत्ति है, विचारधारा है, ये सोच है। दोस्तों, आपके समझ में आया होगा मुझे क्या कहना है, और उन्होंने भी सुना होगा जिन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप भगवान के बारे में बोलिए। भगवान क्या है, मनुष्य क्या है और असुर क्या है, उनका भेद समझाइए। मैंने भेद समझाया है, उनको भी समझाया है और औरों को भी समझाया है। जो भी मेरे श्रोते हैं वो सुन रहे हैं। दोस्तों, सनातन एक संस्कृति है। संस्कृति यानी उससे संस्कार है, उस संस्कार के हिसाब से जीना, उस संस्कृति के हिसाब से जीना, यानी अपना कर्म करना, रोजमर्रा का अपना कर्म करना, वही है धर्म। धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है। ये क्या है? ये कर्मकांड के चीज़ें है।
हिंदू जलाता है और मुस्लिम गाड़ता है। कर्मकांड के मरने के बाद हिंदू उसको जलाता है अंतिम संस्कार करते वक्त, और मुसलमान उसको गाड़ता है। ये कर्म कांड है। कर्म कांड के लिए उन्होंने अपने बनाए हुए नियम है, कायदे है, उसूल है। सनातन क्या है और सनातन धर्म क्या है? तो विज्ञान के ऊपर चलना, साइंस के ऊपर चलना, शास्त्र के ऊपर चलना, ये विज्ञान है। यही है सनातन। उस हिसाब से कर्म करना, विज्ञान के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, साइंस के हिसाब से कर्म करना, यही है धर्म। वो धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। सनातनी वास्तव, ये मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे वीडियो शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।